ओम साई राम, जय साई राम। आज का साईं चमत्कार। आज हम बाबा को साष्टांग नमस्कार करते हुए, उनके चरण को स्पर्श करते हुए, बाबा से आज्ञा लेते हुए उनके चमत्कार के ऊपर फिर से विचार करेंगे। तो आइए बाबा को नमस्कार करते हुए स्टार्ट करते हैं। शिरडी के एक मुसलमान सिद्दीकी की बड़ी इच्छा थी कि किसी तरह वह मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मक्का मदीना की यात्रा पर जाए, पर उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि वह हज के लिए पैसा इकट्ठा कर पाता। फिर भी वह इच्छा कर रहा था। वह प्रतिदिन द्वारका माई मस्जिद में पौधों को पानी देता था। साईं बाबा की धुनी के लिए भी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था, इस आशा से कि कभी साईं बाबा को कि उस पर कृपा हो जाए और वह हज के लिए मुराद पूरी भी कर दें। एक दिन सिद्दीकी द्वारका माई मस्जिद के फर्श को पानी से धो रहा था कि अचानक साईं बाबा आ गए। साफ सुथरा फर्श देखा तो बाबा हंसकर बोले, फर्श की सफाई करने में तो तुम बहुत ही माहिर हो, तुम्हें तो काबा में होना चाहिए था। मेरा ऐसा नसीब कहाँ। सिद्दीकी ने साईं बाबा के चरण छूते हुए कातर स्वर में कहा, चिंता न करो सिद्दीकी, तुम काबा अवश्य ही जाओगे, बस समय का इंतज़ार करो। साईं बाबा ने सिद्दीकी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा। उस दिन से सिद्दीकी काबा जाने का सपना देखने लगा। सोते जागते, उठते बैठते उसे हर समय दिखाई देता कि वह काबा में है। सिद्दीकी की छोटी सी दुकान थी जो सामान्य ढंग से चलती थी, पर साईं बाबा के आशीर्वाद से उसे उसी दिन से दुगना ग्राहकों की भीड़ आश्चर्यजनक ढंग से आने लगी और कुछ ही महीनों में उसके पास हज यात्रा पर जाने के लिए लायक रुपया इकट्ठा हो गया था। फिर क्या था, वह मक्का मदीना शरीफ की ओर चल पड़ा। कुछ महीने बाद सिद्दीकी हज कर लौटा। अब वह हाजी सिद्दीकी कहने लगा। लोग उसे बड़े आदर सम्मान के साथ हाजी जी कहकर बुलाते थे। सिद्दीकी को हज से आने के बाद अहंकार हो गया था। कई दिन बीत गए, वह साईं बाबा के पास भी नहीं आया और द्वारका माई मस्जिद भी नहीं आया। एक दिन बाबा ने अपने शिष्य से कहा, हाजी दिखलाई नहीं देता, उससे कह देना कि इस मस्जिद में कभी ना आए। इस बात को सुनकर शिष्य परेशान हो गए कि साईं बाबा ने आज तक किसी को भी मस्जिद में आने से नहीं रोका, केवल हाजी सिद्दीकी के लिए ही ऐसा क्यों कहा। हाजी सिद्दीकी को साईं बाबा की बात बता दी गई। साईं बाबा की सुनकर हाजी सिद्दीकी को बहुत दुख हुआ। हज से लौटने के बाद उसने साईं बाबा के पास न जाने का बहुत ही बड़ी भूल की है। उन्हीं की कृपा से तो उसे हज पर यात्रा नसीब हुई थी। वह मन बहुत घबरा गया था। साईं बाबा का नाराज होना उसके मन में घबराहट पैदा करने लगा। किसी अनिष्ट की आशंका से वह रह रहकर भयभीत होने लगा। उसने निश्चय किया कि वह साईं बाबा से मिलने के लिए अवश्य ही जाएगा। साईं बाबा नाराज हैं, उनकी नाराज़गी दूर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सिद्दीकी ने हिम्मत की और वह द्वारका माई मस्जिद की ओर चल पड़ा। हाजी सिद्दीकी ने डरते सहमते मस्जिद में कदम रखा। हाजी को देखते ही बाबा को क्रोध आ गया। साईं बाबा का क्रोध देखकर वह कांप उठा। साईं बाबा ने घूरकर उसे देखा। हाजी बुरी तरह से थर्रा गया। फिर वह साहस बटोरकर डरते डरते पास गया और साईं बाबा के चरण पर गिर गया। सिद्दीकी, तुम हज कर आए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हाजी का मतलब क्या होता है? साईं बाबा ने क्रोध भरे स्वर में पूछा। नहीं बाबा, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ। हाजी सिद्दीकी ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र स्वर से कहा। हाजी का मतलब होता है त्यागी। तुम में त्याग की भावना ही नहीं। हज के बाद तुमने विनम्रता पैदा होनी चाहिए थी, बल्कि अहंकार पैदा हो गया। तुम अपने आप को बहुत ऊंचा और महान समझने लगे हो। हज करने के बाद भी जिस व्यक्ति का मन स्वार्थ और अहंकार में डूबा रहता है, वह कभी हाजी नहीं हो सकता। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाजी ने गिड़गिड़ाते हुए और बाबा के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। वह मन ही मन पश्चाताप कर रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। साईं बाबा के पास आकर उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी।
बाबा बोले, सुनो हाजी, याद रखो कि इस दुनिया को बनाने वाला एक ही खुदा या परमात्मा है। इस दुनिया में रहने वाले सब इंसान, पशु पक्षी उसी के बनाए हुए हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ उसी की कारीगरी का एक नायाब नमूना है। यदि हम किसी को अपने से छोटा या नीचा समझते हैं तो हम उस खुदा को बेअदबी कहते हैं। साईं बाबा ने हाजी के आगे कहा, यदि तुमने अपना ख्याल या नज़रिया ना बदला तो हज करना बेकार है। खुदा की इबादत करते हैं हम। इबादत का मतलब यही है कि हर महजब और हर एक इंसान को अपने बराबर समझो। हाजी सिद्दीकी ने साईं बाबा के चरणों पर सिर रख दिया और बोला, साईं बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो यह था हमारा आज का साईं चमत्कार। अगर आपको मेरे साईं चमत्कार अच्छे लगते हों तो आप मुझे कमेंट में ओम साईं राम के द्वारा बता सकते हैं। और आपके साथ भी अगर कोई बाबा का कोई चमत्कार हुआ हो, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपका नाम लेकर उसे बता सकूँगी। ओम साईं राम, जय साईं राम। इसी तरह मेरी और वीडियोस आपके समक्ष आती रहेंगी। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरी वीडियोस देखिए, और अगर मेरी वीडियो में कमी लगती हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओम साईं राम।